जी विकल जी, आज नाथूश्री चोपटा में राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने तो आज से 4 दिन पहले और कल शाम के लाइव में क्लियर कट बता दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का असली रूप आप ऐलनाबाद चुनाव में देखोगे। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत जब यहाँ किसान आंदोलन में आता तो ये बताता कि मैं चौटाला साहब से मिलने गया, हमारी 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। जहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आज तक हमने किसी राजनेता को चढ़ने नहीं दिया, उसी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार चौटाला के भाषण कराने वाला ये राकेश टिकैत था। ये लगातार इसका इतिहास देख ले, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भूल जाए। हर आंदोलन को, चाहे यूपी के गन्ना किसानों का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हुए इसने सरकार के हाथों में बेचकर अवैध संपत्ति कमाई। ये ना किसान नेता है, ये किसी भी पार्टी का दलाल। इसकी आप हकीकत जानिए कि जब हम सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग में हमने कहा कि आप यूपी के अंदर बंद क्यों नहीं करते, रोड जाम क्यों नहीं करते, पक्के मोर्चे क्यों नहीं लगाते, तो ये कहता था राजनाथ सिंह और योगी से मेरे घरेलू संबंध है, आपके कारण घरेलू संबंध नहीं तोड़ सकता। हम जवाब देते थे खट्टर और दुष्यंत के साथ हमने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। जब ये यूपी में होता है तो ये योगी का रिश्तेदार होता है, हरियाणा पे आने पर ये चौटाला का रिश्तेदार बन जाता है, पंजाब में जाने के बाद ये बादल परिवार का रिश्तेदार बनता है और राजस्थान में जाने के बाद ये गहलोत परिवार का रिश्तेदार बनता है। ये केवल किसानों का दलाल है। दूसरी बात संयुक्त मोर्चे की, संयुक्त मोर्चा को आज से अपना नाम तोड़ देना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा। गुरनाम चढ़ूनी जहां यहां आकर क्लियर कट कांग्रेस के लिए वोट मांगता है, कहता है कि इनेलो ने किसान मारे, कहता है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है, मेरे लिए कहता है कि हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो एक ही पार्टी बची, वो थी कांग्रेस। तो जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के रूप में गुरनाम चढ़ूनी का इस्तेमाल किया, आज 60 लाख रुपए के लिए पूरे किसान संयुक्त मोर्चा को बेचने का काम राकेश टिकैत ने नाथूश्री चोपटा और ऐलनाबाद के अंदर कराया है, जो कि किसानों के दर्द को 750 किसानों की शहादत है यार, 750 किसानों ने जान दी। और इस राकेश टिकैत का चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था जब लखीमपुर खीरी में हमारे 4 साथियों को गोली और गाड़ियों के नीचे कुचला गया। जब हमें लखीमपुर खीरी में बाकी जो देश के ओरिजिनल किसान नेता थे वो जाने लगे तो उन्हें रोका गया और रातों रात Z+ सिक्योरिटी देकर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी ले जाया गया ताकि वो मामला लंबा ना बढ़े। हाथों हाथ 45 लाख में उन शहीद किसानों का सौदा इस राकेश टिकैत ने कराया था। अगर उन शहीदों के लिए हम वहां जाम लगाते, 3 दिन बॉडी हम वहां रखते, पूरे देश के अंदर सरकार हिल जाती और निश्चित तौर पर किसानों के तीनों काले कानून वापिस होते, MSP गारंटी कानून मिलता। लेकिन इसने जिंदगी के अंदर लाशों के सौदे करे हैं, किसानों के सौदे करे हैं। ये किसानों का दलाल है, ये किसानों का गद्दार है। किसान साथी अब भी इसको पहचान जाए। जिस प्रकार से मैंने तो ऐलनाबाद चुनाव शुरू होने से पहले कहा था, हमने नहीं चुनाव लड़ना था, हमने संयुक्त किसान मोर्चा को कहा था कि यहाँ की राजनीतिक भूमि और प्रकार की है। आप सोच रहे हो कि बीजेपी का विरोध करके आप जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यहाँ अभय चौटाला ने 45 साल में इतने कांटे बोए हैं। लोग इस आदमी से इतने दुखी है, इसने इतना डर और भय का काम दड़बा और इन्होंने कर रखा है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए एकमात्र तरीका है कि आप अपना प्रत्याशी उतारिए। हमने कहा गुरनाम चढ़ूनी कोई अन्य सिंपल किसान हमें संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से दे दे, हम बीजेपी को यहाँ कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों से आते। लेकिन सभी के चेहरे मैंने बताया, 4 तारीख तक इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और मैंने कहा था एक एक चेहरा जो है ऐलनाबाद चुनाव में बेनकाब होगा। हमने अपना उम्मीदवार हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे ने मुझ पर भरोसा जताकर उम्मीदवार उतारा। लेकिन ये लोग ये कहने के बजाय समर्थन है कि नहीं, हमने तो संयुक्त मोर्चा से समर्थन नहीं मांगा, हमने नहीं कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार है। लेकिन इन लोगों ने बार बार ऐलनाबाद आकर कहा, बार बार अपने बयानों में कहा कि विकल प्रचार को हमारा समर्थन नहीं है। अरे विकल प्रचार ने तुम्हारा मांगा ही नहीं, यानी निश्चित तौर पर तुम जिन पार्टियों से फंडिंग ले रहे हो उन पार्टियों का नुकसान तुम नहीं करना चाहते थे। और यही आपने देखा, पार्ट 1 के अंदर गुरनाम चढ़ूनी जी बेनकाब हुए, पार्ट 2 के अंदर जो हमने 2 दिन पहले बता दिया था भाई राकेश टिकैत आएगा, क्लियर कट इनके लिए वोट मांगेगा। आज उस जनसभा में कितने किसान थे? आपने अगर प्रॉपर मीडिया कवरेज की होगी, सारी की सारी इनेलो चौपटा में बैठी थी, उनके हाथ में इनेलो के बैंड देखते। गरीब किसान जो आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हें यह पता नहीं था कि उनके साथ ये दलाल इतना बड़ा धोखा करने जा रहा है। जो किसान इनके जुल्मों से परेशान है, उनको ये इंसान कह के गया है
कि चौटाला का झोला उसको वापस दे दो, जिसने झोला दिया था उसको वापस दे दो। अरे तुम पार्टियों के झंडे लगा के आओ। इनेलो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिखे कि हमारा स्टार प्रचारक राकेश टिकैत है, पंजाब की जत्थेबंदियां है। कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिखे कि गुरनाम चटूनी हमारा स्टार प्रचारक है। ये क्लियर कट लोकतंत्र की हत्या है। ये किसानों के विश्वास का अंत करने का काम जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है, जिसके लिए देश का किसान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी लगातार बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ 2014 में सत्ता आई। 2014 के बाद हरियाणा में सबसे अधिक आंदोलन जो हैं वो सिरसा के अंदर हुए। लगभग 17 बड़े आंदोलन हुए, जिससे हरियाणा में सरसों की खरीद, मूंगफली की खरीद, चने की खरीद, बाजरे की सरकारी खरीद हो, चाहे बीमा का मामला हो, चाहे मुआवजा का हो, चाहे नहरी का मामला हो। लगातार सरकार ने हरियाणा में सबसे ज्यादा 14 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए। लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ते रहे, लड़ते रहे, खड़ते रहे। लेकिन जब देश में इतना बड़ा आंदोलन हमारे इतने साल की मेहनत के कारण पनपा, और उस आंदोलन को जिस प्रकार से आज ये लोग तितर बितर कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट और हम बीजेपी के खिलाफ पूरी जिंदगी, और बीजेपी नहीं, कांग्रेस की सत्ता आएगी तो भी विरोध करेंगे, इनेलो अगर कोई अन्याय करेगी तो भी विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम हैं किसानों के, और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, मेरा जीवन इसी प्रकार किसानों के लिए संघर्षरत था, है और रहेगा। आपने इल्जाम लगाया 60 लाख रुपए का, आप इल्जाम वैसे ही लगा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सबूत भी? सारे सबूत हमारे सूत्रों के जरिए जो बात हुई, जो बात मैं 2 दिन पहले बता देता हूं, मेरे पास क्या जानकारी थी। आप निश्चित तौर पर यहां राकेश टिकैत से सवाल कीजिएगा कि राकेश टिकैत जी आपके यहां सरसा के जिला का प्रधान कौन है, तो वो आपको बताएंगे प्रदीप कुमार गोदारा। और प्रदीप गोदारा का इस क्षेत्र में कितना व्यय है, 99 से लेकर 2004 तक की सरकार में सुपर सीएम का काम प्रदीप गोदारा करता था। प्रदीप गोदारा जो कहता था वो काम होता था, चौटाला और अभय सिंह का काम नहीं होता था। उस प्रदीप गोदारा को 25 लाख रुपए गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर और यहां का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद एलनाबाद में अभय सिंह ने अपनी एक चुनावी रैली रखी। उस रैली के अंदर भी राकेश टिकैत आने वाला था, स्टार प्रचारक था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे में हमारे क्लियर कट विरोध करने के बाद पैसे तो इसने ले लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के दबाव में उस एलनाबाद रैली के अंदर ये नहीं पहुंच सका। तो निश्चित तौर पर एक एक बात के सबूत है। देश का किसान जाग रहा है। देश के किसानों ने 750 शहादतें दी है, इन लोगों पर भरोसा करा, और इन लोगों ने दिल्ली आंदोलन तोड़ने के लिए महापंचायतें करके राजनीतिक पार्टियों को दलाल बन के उन मेरे 750 किसानों की शहादतों को, उन शहीदों की आत्माओं को दुख पहुंचाया। भगवान इनके लिए ना तो किसान माफ करेगा और ना देश का किसान माफ करेगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कोई रणनीति किसान नेता यहाँ पर अपना सकते हैं? किसान नेताओं को सबसे बड़ी बात आप देखिए, जहां किसानों को 4 दिन लखीमपुर खीरी के अंदर हमें उन्हें शहादत को लेकर वहां पर प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां से उनका अंतिम संस्कार करके कलश यात्रा पूरे हरियाणा पंजाब को छोड़कर सिर्फ एलनाबाद हल्के में पिछले 14 दिन से चलाई जा रही है। उस कलश यात्रा को लेकर फिर रहा है सुरेश कोथ, जो कि इनेलो का लोकसभा का प्रत्याशी था पिछले चुनाव में। उस कलश यात्रा को लेकर फिर रहा है रवि आजाद नाम का एक दलाल, जो हमेशा से रामदेव की आज तक वो दुकान चला रहा है पतंजलि की, और हरे पटके गलों में। अरे तुम पार्टी के नहीं हो, आज की स्टेज देख लीजिए, सबके गले में किसानी का पटका नहीं था, सबके गले में हरा पटका है। और हरे पटके का मतलब हरियाणा में क्या, उन शहीदों की आत्मा करे रहे, और उनकी कलश के अंदर जो उनकी राख है, जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, उस राख को लगातार ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 7 दिन से लगातार एलनाबाद, सिरसा में तो और भी काड़ावाड़ी हल्का है, डबवाड़ी हल्का है, सरसा हल्का है, रानिया हल्का है, वहां नहीं ले जा रहे। सिर्फ और सिर्फ एलनाबाद के प्रत्येक गांव में वो कलश यात्रा लेके उन मेरे शहीद साथियों की आत्माओं को दुख पहुंचाने का और उसका राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश ये दलाल कर रहे हैं। आपने 2 नेताओं का खुलकर नाम लिया है, गुरनाम सिंह चटूनी और राकेश टिकैत का, क्या कोई और भी किसान नेता? आज के दिन एक कहानी हुई करती, 40 चोर, अलादीन और 40 चोर। हमें जब संयुक्त किसान मोर्चा में हम इनके खिलाफ आवाज उठाते थे तो मैंने बयान दिया था, अलादीन का पता नहीं, 40 चोर ये खड़े हैं, 40 के 40। 32 जत्थेबंदियों ने, जहां सरेआम पंजाब में अमरिंदर की फंडिंग से जो चला हुआ था, अमरिंदर को एक नकली गन्ना आंदोलन शुरू करके अमरिंदर को सरेआम मिठाइयां खिलाई, जो आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि हम अमरिंदर के दलाल हैं। इसी प्रकार ये हमारा एक चेहरा बेनकाब था, जो कहता था कि मैं बैरिकेड तोड़ता हूं और मैं ये किसानों के लिए मुकदमे हैं। दिल्ली कूच की बड़ी बड़ी बातें ये करता है, लेकिन दिल्ली कूच के समय बॉर्डर से गायब सबसे पहले गुरनाम चटूनी और राकेश टिकैत पाए जाते हैं। तो ये चेहरे बेनकाब होने बाकी थे, जो एलनाबाद के अंदर बेनकाब हो चुके। अब संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, देश के किसानों को यह फैसला करना चाहिए कि इन 40 चोरों को लात मार के बाहर निकाल के किसान खुद फैसला ले कि वो संसद या पीएम आवास का घेरा करे। ये लोग लगातार आपको बेचते रहे और आगे भी बेचते रहेंगे।
चुनाव में आपका समर्थन नहीं किया है किसी भी किसान नेता ने, क्या चुनाव के बाद आप किसान आंदोलन में लगातार अपना अभियान जारी रखेंगे? किसान आंदोलन 4 जून 2020 को जब अध्यादेश आए थे तब शुरू हुआ था। हरियाणा में सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों का विरोध 10 अक्टूबर 2020 को पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ। 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे विकल्प प्रचार ने 10,000 किसानों के साथ दुष्यंत चौटाला की कोठी घेरी थी और हरियाणा में राजनेताओं का राजनीतिक बहिष्कार वहीं से शुरू हुआ था। आंदोलन में हम थे, आंदोलन में हम हैं और मरते दम तक आंदोलन में हम रहे। निकल जी, आज मतलब किसान महापंचायत थी लेकिन चुटूनी साहब नहीं आया, इसको लेकर के कहोगे? निश्चित तौर पर इन्होंने, मैं कह रहा हूं ना, संयुक्त मोर्चा का नाम काट दीजिए। संयुक्त कहां रहा जब गुरनाम चढ़ूनी कांग्रेस का झंडा लेकर फिर रहा है। जब आज जो संयुक्त मोर्चा की स्टेज थी उस स्टेज के ऊपर जितने नेता थे सबने हरा पटका पहरा हुआ था। तो निश्चित तौर पर ये लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेकर किसानों की आत्माओं को दुख पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी जेजेपी के नेता को हराना है, तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं। बीजेपी की जेजेपी के नेता को हराना है, लेकिन किस मुद्दे पर आप हरा पाओगे? आपने बंगाल में, हम सब लोग गए थे, ममता बनर्जी को हराया और ममता बनर्जी ने वादा किया था कि मैं 1 लाख किसान लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचूंगी। आज उस चुनाव को 6 महीने हो गए। ममता बनर्जी मोदी से मिलने तो 2 बार चली गई, लेकिन किसानों से मिलने 1 बार भी बॉर्डर पर नहीं आई। यानी सांपनाथ नागनाथ एक है। जब तक रहबर आजम चौधरी छोटू राम की सोच के ऊपर ये देश नहीं आएगा कि कानून बनाने वाली कलम पर जब तक किसान और मजदूर का बेटा नहीं पहुंचेगा, तब तक इसी प्रकार आपके साथ धोखा दगा ये नेता भी करते रहेंगे और ये स्वयंभू नकली किसान नेता भी करते रहेंगे। अभी ये किसान जितने भी है, किसान नेता है, एलनाबाद में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या मानते हैं चुनाव पर कितना असर डाल सकते हैं? आप इन गाड़ियों के नंबर देखें जो काफिला यहां से गुजरा है, जिसके अंदर की कुलदीप गुदारा, प्रदीप गुदारा, इन लोगों के सारे पदाधिकारी आज आपको एलनाबाद और चोपटा में दिख जाएंगे, पूरे हरियाणा से बुलाए हुए। ये प्रदर्शन नहीं है, ये केवल किसानों की आत्माओं को बेचने के लिए इन लोगों को बेनकाब हमने किया है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा, सिद्धू बॉर्डर पर हजारों किसानों के साथ इन लोगों को जाकर सवाल जवाब लेने का काम हम करेंगे और इस नेतृत्व को उठाकर, क्योंकि ये आंदोलन किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये आंदोलन देश के किसानों का 70 साल का जो गुस्सा था, जो उन्होंने शहादत लगातार पिछले 11 महीने से वहां दी है, उसको बेकार और जाया हम नहीं जाने देंगे। इन नकली और दलाल नेताओं को बाहर निकालकर किसान ये फैसला करेगा कि आगे आंदोलन का प्रारूप क्या होगा। अगर एलनाबाद में बीजेपी जीतती है, यदि बीजेपी बंगाल में बीजेपी हराने का श्रेय ले सकती है, तो यदि एलनाबाद में बीजेपी जीतती है तो उसका मुख्य रूप से जिम्मेवार ये संयुक्त किसान मोर्चा होंगे और इसके नेता होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा अगर मिशन यूपी और मिशन पंजाब चलाता है तो विकल्प प्रचार का क्या स्टैंड रहता है? कहा मिशन पंजाब की बात गुरनाम चढ़ूनी ने करी। जो मिशन एलनाबाद में हमने उसको चेहरा बनाया, वो यहाँ से भाग गया क्योंकि कांग्रेस से फंडिंग थी। इसी प्रकार मिशन यूपी किसके भरोसे चलाओगे? जो सरेआम कहता है कि योगी और राजनाथ से मेरे घरेलू रिश्ते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई मिशन नहीं चलने जा रहा। केवल ये लोग किसान आंदोलन को फैल करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह अलग अलग पार्टियों में अलग अलग गुट बने होते हैं, गुट दिखाई देती है, क्या संयुक्त किसान मोर्चे में गुट बने हुए हैं? संयुक्त किसान मोर्चा कहाँ है? वो सोनिया मान जो कहती है मैं फिल्मा छोड़ के हर किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला से पैसे लेके सरेआम गांव में वोट मांग रही है। जो गुरनाम चढ़ूनी ये कहता था किसान कौम के लिए मेरे ऊपर 100 मुकदमे लगे हुए हैं, उस गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत से पूछिए। गुरनाम चढ़ूनी रात को 1 बजे किसानों को थाने में पहुंचता है, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी राकेश टिकैत को यह पता था कि कल यहाँ दुष्यंत खट्टर आ रहे हैं। तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि पहले दिन से अगर विरोध करवाना है किसानों को तो सारा संयुक्त किसान मोर्चा एलनाबाद में खड़ा होता, ताकि हमारे जो मासूम लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनके ऊपर इस चुनाव के दौरान 3000 व्यक्तियों पर मुकदमा हो गया, उनका कैरियर जो तबाह हुआ है। ये लोग तो सिर फुड़ाने के बाद महापंचायत करने आ जाते हैं, क्या फायदा? मुकदमे वापस होते नहीं, ना टुहाना हुए, ना हिसार हुए, ना करनाल हुए, लगातार। और एलनाबाद चुनाव इन लोगों ने इतना खराब करना है, मुझे ये खतरा है। और एलनाबाद की जनता से अपील है कि चाहे किसान नेता है ये नकली, चाहे ये पार्टियों के नेता है, चुनाव वाले दिन कम से कम 5 से 10 हत्याएं जो है वो एलनाबाद चुनाव में हो सकती है। तो मेरे एलनाबाद के साथी प्यार प्रेम मोहब्बत बढ़ाए रखें और इन भड़काऊ नेताओं को इलेक्शन से दूर रखें। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके समर्थन में कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सूबे के जो सीएम है मनोहर लाल, वो वोट मांगने के लिए आए थे। क्या मानते हैं कितना असर पड़ सकता है? देखिए, वोट तो मांगने आए और मांगना भी चाहिए, चुनाव में उनका कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन वो साथ में जो 5-5 हजार सीआरपीएफ के जवान लेके चल रहे हैं। जब भी कोई आदमी अपराध करता है या तो वो छुप जाएगा
लोगों के सामने आएगा तो वो सुरक्षा लेकर आएगा। तो हम खट्टर और दुष्यंत से ये पूछते हैं कि आपने क्या पाप किया है जो आप 5-5 हजार जवानों की टुकड़ी लेकर साथ चल रहे हो। निश्चित तौर पर इन लोगों को, आम जनता और किसानों और जनता की जो 750 हत्याएं बॉर्डरों पर हुई है, उन हत्याओं का पाप इनके दिल में समाया हुआ है। इसलिए बिना फोर्स के, बिना सुरक्षा के ना तो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, ना किसी गांव में जा सकते हैं। जो फैसला करना है, निश्चित तौर पर किसान को बहकाने के लिए आज सारे प्रयत्न हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, इनेलो कर रही है, कांग्रेस कर रही है और जो बीजेपी जेजेपी कर रही है। लेकिन किसानों को यह फैसला करना है कि उनकी हक की लड़ाई पिछले 14 सालों में ऐलनाबाद में किसने लड़ी। गन्ना किसान का चुनाव 30 अक्टूबर पर लगाकर इन सारे सांपनाथ नागनाथ को मारने का काम ऐलनाबाद की जनता करे। अंतिम सवाल, ऐलनाबाद की जनता से उपचुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहिए? ऐलनाबाद की जनता को है कि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो और ये तथाकथित संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ये चाहते हैं कि इस चुनाव में हिंसा हो, जिसमें कि हमारे ऐलनाबाद जो सबसे शांति प्रिय एरिया 90 हल्कों में है, इस हल्के के अंदर हमारे बच्चे मारे जाए। तो मेरी युवाओं से और विशेष करके ऐलनाबाद के मतदाताओं से अपील है, आप शांति बनाए रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए। 30 तारीख आएगी और चली जाएगी, लेकिन यदि हमने किसी बच्चे का नुकसान झेल लिया, यदि हमारा कोई साथी इनके षड्यंत्र का शिकार हो गया, तो ताउम्र हम वो नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। तो प्यार, प्रेम, सौहार्द बनाए रखें और आपके अपने लगातार आपके बीच में 14 साल संघर्ष किया उस साथी को जिताएंगे तो तीनों पार्टियों को मारने का काम आप लोग करेंगे। धन्यवाद जी।